वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। आज गुरु अर्जन देव जी के एक शब्द पर विचार साझे करेंगे। इस शब्द की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि भी है। ये शब्द गुरु अर्जन देव जी ने जब उचारा था तब वे गुरु के पद पर आसीन नहीं थे। इतिहास में आया है कि एक बार लाहौर में गुरु रामदास जी के किसी संबंधी के घर में विवाह था। किसी कारणवश गुरु महाराज नहीं जा पाए। तब उन्होंने अर्जन देव जी महाराज जी को इस विवाह समारोह में भाग लेने के लिए भेजा और ताकीद की कि जब तक आपको वापस बुलाया न जाए तब तक आप लाहौर में ही रहना। अर्जन देव जी महाराज जी ने गुरु की आज्ञा का पालन किया। जब विवाह के बाद भी बुलावा नहीं आया तब अर्जन देव जी महाराज गुरु से मिलने, गुरु के दर्शन करने के लिए विचलित हो गए और उन्होंने संदेश भेजा। उन संदेशों को ही शब्द के रूप में गुरु ग्रंथ साहब जी में अंकित किया गया है। आज इसी शब्द पर विचार साझे करते हैं। ये शब्द 4 पद वाला शब्द है, इसीलिए इसे माझ महला पंजवा चौप दे, घर पहला, पहले घर में इसके गाने का विधान है। राग माझ में ये शब्द है। राग माझ गुरु ग्रंथ साहब जी में दूसरा राग है। पहला राग श्री राग और दूसरा राग राग माझ। इसके गाने का समय है 6 से 9 बजे शाम। माझ राग की इजाद श्री गुरु नानक देव जी महाराज जी ने की थी। पंजाब में एक प्रदेश पड़ता है जिसे माझा कहा जाता है। इस प्रदेश के लोकगीत जिस धुनी में गाए जाते थे उसको राग के रूप में गुरु नानक देव जी महाराज जी ने प्रचलित किया। इसी राग में ये शब्द है। जैसा कि दास ने पहले भी कहा, गुरु अर्जन देव जी लाहौर में श्री गुरु रामदास जी के बुलावे की प्रतीक्षा करते करते बेचैन हो गए। उन्होंने संदेश भेजा। संदेश कुछ इस प्रकार था। उन्होंने गुरु को संबोधित करते हुए लिखा, मेरा मन लोचै गुरदर्शन ताई, बिलप करे चात्रिक की न्याई, त्रिखा न उतरै शांत न आवे, बिन दर्शन संत प्यारे जियो, हौ घोली जियो घोल घुमाई, गुरदर्शन संत प्यारे जियो।
महाराज कहते हैं, मेरा मन लोचता है आपके दर्शन के लिए। विलप करे चात्रिक की न्याय। ये विलाप कर रहा है चात्रिक पक्षी की तरह। चात्रिक पक्षी होता है जो अपनी प्यास केवल स्वाति नक्षत्र से गिरे हुए बूंद से ही बुझाता है, भले ही उसमें कितना भी समय लग जाए। लेकिन चात्रिक पक्षी कुछ और ग्रहण नहीं करता, केवल स्वाति नक्षत्र से गिरे हुए बूंद को ही पीकर तृप्त होता है। महाराज इसकी उपमा दे रहे हैं। विलप करे चात्रिक की न्याय, त्रिखा न उतरे शांत न आवे। प्यास बुझती नहीं, शांति आती नहीं, मन शांत नहीं होता। बिन दर्शन संत प्यारे जियो। आप जी के दर्शन के बिना मैं विचलित हूँ, बेचैन हूँ। हूँ घोली जियो घोल घुमाई, गुर दर्शन संत प्यारे जियो। हूँ घोली जियो घोल घुमाई। घोल घुमाना उत्तर भारत में एक प्राचीन परंपरा है। लोग लोटे में अनाज रखकर, पानी रखकर किसी के सिर पर घुमाते हैं ताकि उस पर कोई बुरी दृष्टि पड़ी हो तो हट जाए। ये एक पुरातन परंपरा है, प्रथा चली आ रही है। इस शब्द को महाराज जी ने यहाँ प्रयोग में लाया है। हूँ घोली ज्यों घोल घुमाई, गुरदर्शन संत प्यारे जियो। इस संदेश को उन्होंने गुरु रामदास जी के पास भेजा। गुरु रामदास जी के दरबार में गुरु अर्जन देव जी के कुछ हितैषी नहीं थे, द्वेष रखते थे। उन्होंने ये संदेश गुरु रामदास जी तक पहुंचने नहीं दिया और अपने पास ही रख लिया। कुछ दिन पश्चात अर्जन देव जी महाराज ने एक और संदेश भेजा। संदेश था, तेरा मुख सुहावा जियो, सहज धुन बानी, चिर होवा देखे सारंग पानी। धन सुदेश जहां तू वस्या, मेरे सज्जन मीत मुरारे जियो। हो घोली जियो घोल घुमाई, गुर सज्जन मीत मुरारे जियो। संदेश में कहा गया, हे अकाल पुरख स्वरूप गुरु जी, आपका मुख सुहावना है, सहज धुन बानी, आपकी बाणी सहज है। चिर होवा देखे सारंग पानी, एक बड़ा काल बीत गया है, समय बीत गया है। सारंग पानी, सारंग के 60 अर्थ डिक्शनरी में दिए गए हैं। सारंग पानी अर्थात अपने प्रियजन को भी कहते हैं, किसी अवतार पुरुष को भी कहते हैं। आदर पूर्वक जिस नाम को लिया जाता है उसे सारंग पानी भी कहा जाता है। चिर होवा देखे सारंग पानी, धन सुदेश जहां तू वसिया, वो देश धन्य है, वो स्थान धन्य है जहां आप जी का वास है। धन सुदेश जहां तू वसिया, मेरे सज्जन मीत मुरारे जियो। हो घोली हो घोल घुमाई, गुर सज्जन मीत मुरारे जियो। इस संदेश को अर्जन देव जी ने फिर एक बार गुरु रामदास जी के पास भेजा। इस बार भी गुरु अर्जन देव जी से द्वेष रखने वालों ने इस संदेश को अपने पास ही रख लिया और गुरु के पास तक पहुंचने नहीं दिया। कुछ समय बीता। अर्जन देव जी महाराज ने फिर तीसरा संदेश भेजा जो इस प्रकार था, एक घड़ी न मिलते ता कल युग होता।
हुण कद मिलिए प्रीतुद भगवंता, मोह रैन न विहावे, नींद न आवे, बिन देखे गुर दरबारे जियो, हव घोली जियो घोल घुमाई, तिस सच्चे गुर दरबारे जियो। महाराज ने कहा, एक घड़ी न मिलते ता कलयुग होता, एक एक घड़ी कलयुग के समान है। हुण कद मिली है प्रीतुद भगवंता, कब मिलाप होगा हे प्रभु, हे अकाल पुरख परमात्मा के समान गुरु, आपके दर्शन कब होंगे। मह रैन न विहावे, नींद न आवे, रात बीतती नहीं, नींद भी मुझे नहीं आती, बिन देखे गुर दरबारे जियो, आपके दरबार के दर्शन करे बगैर मुझे नींद नहीं आती है, रात नहीं बीतती है। हो घोली जो घोल घुमाई, तिस सच्चे गुर दरबारे जियो। इस बार अर्जन देव जी महाराज ने संदेशवाहक को ताकीद की कि ये संदेश गुरु रामदास जी के हाथ में ही देना, व्यक्तिगत रूप से देना। संदेशवाहक ने ये संदेश गुरु रामदास जी के पास स्वयं दिया। तब गुरु रामदास जी को चेते आया। उन्होंने तत्काल भाई बुड्ढा जी को भेजकर अर्जन देव जी को लाहौर से वापस बुलवाया। जब अर्जन देव जी महाराज श्री गुरु रामदास जी महाराज जी के दरबार में पहुंचे, वहां उन्होंने ये अंतिम पद का गायन किया। वो पद इस प्रकार है। भाग होवा गुर संत मिलाया, प्रभ अविनाशी घर में पाया, सेव करी पल चसा न बिछड़ा, जन नानक दास तुम्हारे जियो, हाँ घोली जियो घोल घुमाई, जन नानक दास तुम्हारे जियो। महाराज कहते हैं मेरे भाग खुल गए, आप जी के दर्शन हो गए, आप जी से मिलाप हो गया। भाग हो आगुर संत मिलाया, प्रभ अविनाशी घर में पाया। अकाल पुरख परमात्मा के ही दर्शन के समान है। सेव करी पल चसा न विछड़ा, चसा कहते हैं क्षण से भी और कम वाले वक्त को। मैं आपकी सेवा करता रहूं, एक क्षण के लिए भी, एक चसे के लिए भी आपसे न बिछड़ूं। सेव करी पल चसा न विछड़ा, जन नानक दास तुम्हारे जियो, हो घोली जियो घोल घुमाई, जन नानक दास तुम्हारे जियो। इस प्रकार 4 पदों वाला श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज जी का ये शब्द है, जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि भी रखता है। दास ने सोचा कि ऐतिहासिक पृष्ठभूमि वाले शब्द का भी आप जी के समक्ष प्रस्तुतिकरण हो, आपसे साझा किया जाए। दास ने अनेक गलतियां की हैं, दास को अनजान जानकर क्षमा बख्शो। फतेह गजाओ, वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।